नमस्कार। पशु चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान से संबंधित जानकारियों के लिए YouTube चैनल डॉक्टर डीके नीरज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार सरकार पोल्ट्री मीट के उत्पादन में वृद्धि कर राज्य को इसमें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और इसके लिए सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है समेकित मुर्गी विकास योजना। और इसी योजना के अंतर्गत ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदान पर आधारित ये योजना लाई है, जिसमें 3000 क्षमता वाले ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो क्या है ये स्कीम, इसकी परियोजना लागत कितनी है, इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अनुदान की दर क्या है और कुल कितने रुपयों का अनुदान मिलेगा, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसका आवेदन कैसे करें, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको किन किन कागजातों और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। दोस्तों, 3000 क्षमता वाले अनुदान आधारित इस ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु परियोजना का कॉस्ट यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कुल 10 लाख रुपए का रखा गया है। अनुदान की दरों की बात करें तो लाभुकों को 2 श्रेणी में रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावे सभी लोगों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अनुदान की दर को 30% रखा गया है, यानी कि 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट कॉस्ट में कुल 3 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में सामान्य वर्ग के लाभुकों को दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए अनुदान की दर को 50% रखा गया है और इस प्रकार 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट कॉस्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। दोस्तों, 3000 क्षमता वाले इस ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म स्कीम में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कम से कम 7000 वर्ग फीट यानी कि 16.1 डिसमिल ज़मीन होना जरूरी है। ज़मीन सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि परिवहन सुगमतापूर्वक हो सके। ज़मीन आपकी निजी हो सकती है, पैतृक हो सकती है या लीज की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़मीन पैतृक है तो इसके सभी कानूनी दावेदारों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC सर्टिफिकेट लेकर आवेदन करते समय सबमिट करना जरूरी होता है। अगर ज़मीन लीज की है तो इसका इकरारनामा 1000 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए और लीज की अवधि कम से कम 9 वर्ष बचा हुआ होना चाहिए। हाँ, ज़मीन का यानी कि भूमि का नजरी नक्शा भी आपको आवेदन करते समय सबमिट करना होता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप 2 तरीक़ों से आवेदन दे सकते हैं, स्वलागत स्कीम अथवा बैंक लोन स्कीम। दोनों ही स्थिति में अनुदान की राशि यथावत रहेगी। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि आप स्वलागत स्कीम के तहत आवेदन देते हैं तो आवेदन करते समय आपके पास टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यानी कि 10 लाख रुपए होना ज़रूरी है, जिसका कि साक्ष्य आपको आवेदन करते समय ही सबमिट करना होगा। यदि आप बैंक ऋण के तहत अप्लाई करते हैं तो आवेदन करते समय आपके पास 10% मार्जिन मनी यानी कि कुल 1 लाख रुपए कम से कम होना ज़रूरी है, जिसका कि साक्ष्य आपको आवेदन करते समय ही ऑनलाइन सबमिट करना होगा। यदि आप बैंक ऋण के तहत आवेदन देते हैं तो बताते चलें कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया लाभुक को स्वयं करनी होती है। इस योजना का क्रियान्वयन पशुपालन निदेशालय पटना द्वारा किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, जिसे आप अभी अपने सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप इस प्रकार पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले टाइप करना होगा पोल्ट्री 2023.dreamline.in.aspx ये टाइप कर आप सर्च करेंगे तो आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई वाले विंडो पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है आवेदन प्राप्ति की अवधि यानी 17 फरवरी 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और अंतिम तिथि 8 मार्च 2024 तक लिखा हुआ है। आपको ब्रॉयलर 3000 स्थापना हेतु इसके थ्रू आवेदन करना है।
आप सबसे नीचे आकर देखेंगे तो आवश्यक कागजातों की सूची इसमें दी हुई है। आवेदन करने से पहले ये कागजात आपके पास होना ज़रूरी है, जिसे आप स्कैन कर आप आवेदन करते समय ऑनलाइन अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे। क्या क्या है तो आवेदक का फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छाया प्रति, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र केवल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है। आपके बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति होनी चाहिए, पैन कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य जरूरी है और उसका नजरी नक्शा भी चाहिए होगा। आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति यानी आप बैंक का स्टेटमेंट इसमें सबमिट कर सकते हैं। लीज, निजी या पैतृक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति और पोल्ट्री फार्मिंग का प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य। इन कागजातों को लेकर आप सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन विंडो है, इसमें अपना आधार कार्ड या वोटर ID का नंबर डालकर और नीचे मोबाइल नंबर इंटर करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर इस प्रकार एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको एक पासवर्ड दिया रहेगा। इस पासवर्ड की सहायता से आप यहाँ ऊपर इसी लॉगिन विंडो में आकर अपना आधार या वोटर ID नंबर डालेंगे और नीचे मैसेज में प्राप्त हुआ पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद ज़रूरी चीज़ों को दर्ज करते हुए आप अपने आवेदन को कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन कंप्लीट करने के बाद आपको एक प्राप्ति रसीद संख्या दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप यहाँ व्यू स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन यहाँ क्लिक कर अपना प्रपत्र की स्थिति देखने के लिए प्राप्ति संख्या आप दर्ज करेंगे और स्थिति देखने पर क्लिक करेंगे तो आपको समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति का भी पता चल जाएगा। इस प्रकार किया गया ऑनलाइन आवेदन सीधे पशुपालन निदेशालय पटना जाएगा, जहां से प्रारंभिक स्क्रीनिंग के बाद सही पाए गए आवेदनों को संबंधित जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी के यहां भेजा जाएगा। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम रूप से लाभुकों का चयन निदेशक पशुपालन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अंतिम चयन पत्र पशुपालन निदेशालय पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा। आपको बताते चलें कि बम्पर अनुदान वाले इस ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म योजना में जहां सामान्य वर्ग से 75 कैंडिडेट्स का चयन किया जाना है, वहीं अनुसूचित जाति से 20 लाभुकों का चयन किया जाना है और अनुसूचित जनजाति से 5 लाभुकों का अंतिम चयन किया जाना है। इस प्रकार पूरे बिहार राज्य से इस अनुदान योजना के लिए मात्र 100 लाभुकों का चयन किया जाना है। सीटें बहुत कम हैं। पूरी प्रक्रिया को समझकर आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। दोस्तों, लाभुकों के चयन में 3 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहला है पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत, यानी कि जो लोग आवेदन पहले करेंगे उन्हें वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए आप देर न करें, जल्दी अप्लाई करें। दूसरी बात है स्वलागत स्कीम। जो लोग बैंक ऋण के बदले स्वलागत स्कीम के तहत आवेदन देते हैं तो स्वलागत स्कीम वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। और तीसरा है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो आवेदक किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण लिए हैं तो उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। तो इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखें और स्कीम बहुत अच्छी है, इसमें आप जल्द से जल्द अप्लाई करें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होगा और अगर किसी एक व्यक्ति को भी मेरे इस प्रयास से सफलता मिल जाती है अभी या आने वाले समय में, तो मैं अपने इस प्रयास को सार्थक समझूंगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो पशुपालन से संबंधित लाभकारी जानकारियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपका हर एक लाइक मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो फिर इंतजार कीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, ऑल द बेस्ट।